इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में लिख करके और उसकी संयोजकता को दर्शाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संयोजकता कहलाएगा। जैसे अगर हम H2 की बात करते हैं, H2 किस प्रकार बना है, तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें जान लेना होगा परमाणु संख्या और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो परमाणु संख्या इसका 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहें तो 1 होगा। हीलियम की बात करें He परमाणु संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला घर में 2 होगा। लिथियम की बात करें तो परमाणु संख्या 3, इसका 2 और 1 होगा। इसी पर कार्बन की बात करें तो 6, 2 और 4 होगा। ये चीज़ जानना जरूरी है कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं H2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। H कितने हैं, तो 2H है, तो 2H हम लिख दिए दोनों तरफ। H के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, तो H 1 इलेक्ट्रॉन कर लिए, 1 1। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाने के पहले हमें यह भी जानना होगा कि पहला वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में 8 होगा, तीसरा में 18 होगा, चौथा में 32 होगा, लेकिन अंतिम में 8 से अधिक नहीं होगा, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी हो। तो यानी कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, तब ये घर पूरा होगा। इसलिए ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। यानी कि जब इस H की आवश्यकता है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस H का है, तो इसके साथ साझेदारी कर लेगा। तो इसका काम हो गया 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके लिए। लेकिन जब इस H की ज़रूरत होगी तो ये भी इस प्रकार साझेदारी करेगा, तो इस H के लिए ये और ये हो गया। यानी ये दोनों H एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके और सिंगल बॉन्ड बना दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया H2 के लिए। ऐसे ही एक उदाहरण हम लेते हैं, मान लो C2H6 का लेते हैं। ये कैसे होगा, तो C कितने हैं, 2 हैं, और H कितने हैं, 6, तो H है 6 यानी 3 3 होगा, तो 3 इसके साथ करते हैं और 3H इसके साथ कर लेते हैं। हम जानते हैं कि H के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और C के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ देखें C के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो C का 4 होगा तो एक इसके सामने इसके साथ संयोग के लिए, एक इसके साथ संयोग के लिए, एक इसके साथ संयोग के लिए, एक इधर इस C के साथ संयोग के लिए। इसी प्रकार इसका भी सब होगा। अब अगर देखें इस H की आवश्यकता है तो ये H इस प्रकार अपना इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लिया। इस H की आवश्यकता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन को, चूँकि H के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये पूरा कर लेगा। ये अपना पहला कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा कर लेगा, ये अपना यहाँ से पूरा कर लेगा, ये अपना यहाँ से पूरा कर लेगा और ये अपना यहाँ से पूरा कर लेगा। अब बच गई बात C का, तो C के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे अष्टक पूरा करना है तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 कहाँ से कवर करेगा, तो यहाँ देखते हैं 4 अपने पास था, 1 2 3 4, और 4 ये दूसरे से सहयोग करेगा। जैसे इससे ले लिया, इससे ले लिया, इससे ले लिया, एक C से लिया। यानी इसके लिए अगर हम घेरा लगाएं तो इस प्रकार इसका घेरा होगा। उसी प्रकार अगर इस C के लिए लगाएं, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से अष्टक होगा, तो ये यहाँ से इस प्रकार इसका घेरा लगेगा। यानी C2H6 का अगर हम बॉन्ड के रूप में देखें तो सिंगल बॉन्ड है और सब के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ H जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार C2H6 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसे कहेंगे। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। निम्नलिखित तत्वों या यौगिकों के अणु का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना यहाँ लिखना है। जैसे H2 का हम दर्शाए, Cl2 का यहाँ देख ले। C के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 दर्शाया गया है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। इसका 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये कटिंग काट कर दिखाया गया है ताकि ये पता चले इसका है और ये इसका है। तो इसको 8 अष्टक चाहिए, एक कम था तो एक यहाँ से ले लिया, इसका भी एक कम था एक यहाँ से ले लिया, तो इस प्रकार ये घेर लिया इसका वाला। अब इसकी ज़रूरत पड़ा तो ये ले लिया, यानी इस प्रकार Cl बना दिया। ऐसे ही अगर हम देखें तो N2 का बना, उसी प्रकार F2 का बना, उसी प्रकार अन्य यहाँ देखें NH3 का बना,
NH3 को देख लें अच्छी तरह से। फिर उसी प्रकार CO2 का बन गया, CH4 का बन गया। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब इसमें जो समझ में नहीं आए उसे आप कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।